दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी सागर टाइगर पोस्ट TPN20 न्यूज से। और बेहद दुख की बात है, बेहद शर्म की बात है कि जिस महान हस्ती, जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान रचयिता, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा को लगातार लोग खंडित करने का काम करते हैं। और कुछ दिन पहले शीतकाल सत्र के दौरान जो कार्रवाई चलती थी, उस कार्रवाई के दौरान अमित शाह ने कहा, जो इंडिया गठबंधन के नेता थे मल्लिकार्जुन, उनको इशारा करते हुए कहा कि अंबेडकर फैशन बन गया है। और ये फैशन की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में भगवान मिल जाते। इसके बाद ये मुद्दा था और इस मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तहत खत्म करने के लिए नया एजेंडा बनाया। जिस तरह राहुल गांधी संसद में जा रहे थे और संसद में जाने के दौरान जो मुकेश राजपूत, फर्रुखाबाद यूपी के सांसद थे, और जो सारंगी प्रताप सारंगी, वो उनसे धक्का मुक्की हो गई। और ये आरोप नहीं बल्कि ये कह रहे हैं जो सांसद हैं मुकेश राजपूत, कि जब मैं संसद में जा रहा था तो वो आगे थे, किसी ने पीछे से धक्का मारा। लेकिन ये गोदी मीडिया नैरेटिव साइड कर रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का जिसने अपमान किया, जिसे निलंबित किया जाना चाहिए, जिसे सस्पेंड किया जाना चाहिए, उस बात को भुलाकर राहुल गांधी को दोषी बनाया। क्योंकि राहुल गांधी का ऐसी चीज है जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही है, और इसी कारण उस मुद्दे को फ्लैश करने को, कमजोर करने के लिए नया मुद्दा को गढ़ रही है। और उसमें जो गोदी मीडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही दोस्तों, तो अंबेडकर की विचारधारा, अंबेडकर को भगवान कहना गुनाह है, अंबेडकर बार अंबेडकर कहना इस देश में अपराध है। और यही मुद्दा चल रहा था। और अंबेडकर की विचारधारा, अंबेडकर के जो उन्होंने देश के लिए किया, वो लोग उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए नाराज थे और प्रदर्शन कर रहे थे, अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को एक्सपोज से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया मुद्दा रचा है मीडिया ने। अब देखते हैं इसमें क्या आगे होता है। तो अब बयान सुनाते हैं मुकेश राजपूत, जो फर्रुखाबाद के सांसद हैं, और उनने क्या कुछ कहा है। उनके चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है, ICU में भर्ती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनसे हालचाल पूछिए दोस्तों। और इसके जवाब में उतर आए हैं जो कृषि मंत्री हैं। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को, या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? तो राहुल गांधी आगे थे और पीछे से धक्का आ रहा था राहुल गांधी। प्रणाम सर, मुकेश हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है, और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार-तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं सर? लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को, कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है।
मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के कैंपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? यहाँ दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood? You see, they want to see. उनको जाने दो, जाने दो। तो दोस्तों, जिस तरह राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है, बाबा साहब भगवान नहीं है और असली भगवान है, उनकी अगर पूजा करते, उनका नाम लेते अंबेडकर की जगह, तो 7 जन्म में भगवान मिल जाते। दोस्तों, जिन लोगों के लिए जीवन में मुख्य धारा कर लाने के लिए अंबेडकर काम कर गए, जिनको एक कानून दे गए गरीबों के लिए, जिनके मसीहा थे, उनके भगवान हैं और रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, और मुद्दा है अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है और प्रदर्शन चल रहा था। अब प्रदर्शन को खत्म करने के लिए जो कुचक्र रखा है भाजपा ने, वो कितना सफल होगा। अब उनके साथ गोदी मीडिया है, उनके साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मिलकर लगातार मुकेश राजपूत को साथ मारपीट की, गुंडागिर्दी करी, ये भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रताप सारंगी भाजपा के सांसद के साथ आरोप लगा रहे हैं। मणिपुर की एक सांसद महिला के भी आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, तीनों को राहुल गांधी ने सताया, तीनों ने राहुल गांधी से गुंडाई की और एक्स पर ट्रेंड चल रहा है कि राहुल गांधी गुंडा है। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा आगे नहीं ले जा सकते, बाबा साहब को भगवान नहीं कर सकते और बाबा साहब के संविधान को सम्मान नहीं कर सकते। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करेंगे, समझो वो मूर्ख हैं। ये सिद्ध करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस एजेंडे से आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या मामले को टर्न करने की कोशिश, बदलने की करिए, ट्रेंड को बदलने की कोशिश की है? कमेंट करके बताएं मेरे साथ जुड़े। जिस तरह संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, उसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा कि हमें जब आपके भगवान से आपत्ति नहीं है, तो आपको हमारे भगवान से, बाबा साहब से आपत्ति क्यों? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो कंपनी है, वो इस तरह के आरोप लगाते रहती है और बाबा साहब को दरकिनार कर रही है और इसी का खामियाजा उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगता। दोस्तों, क्या जो संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार है नहीं? कमेंट करके बताएं। जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा, जिस संविधान से आज पूरा देश भारत चलता है, गरीब, दबे कुचले, कमजोर, वंचित, शोषितों को न्याय मिलता है, क्या वह संविधान को सम्मान वाले सरकार चलाएं या फिर उनको अपमान करने वाले सरकार? कमेंट करके बताएं और मेरे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर।